हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बच्चे के लिए टोपी। और मैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कि कैसे आप बच्चे की टोपी बनाना है आपको, और कैसे आपको बच्चे का नाप लेना है। नाप लेके आप किसी भी साइज की टोपी बना सकते हो, चाहे बच्चा 1 साल का हो, चाहे बच्चा 5 साल का हो। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ऐसे बच्चे को खड़ा करना है, और इधर जो बच्चे का यहाँ कान से देखिए ऐसे नीचे, आपको कान के नीचे ऐसे इंची टेप रखना है, और ऐसे आपको सर के ऊपर से लेके और दूसरे कान तक ऐसे इंची टेप लेके जाना है। और यहाँ जो कान का यहाँ देखिए नीचे, यहाँ तक आपको नाप लेना है। अब आपके बच्चे का कितना आ रहा है, ऐसे ऊपर से आपको इंची टेप रख के फिर नाप लेना है। अब कितना आ रहा है, एक कान से, इस कान से यहाँ से, और यहाँ दूसरे कान के यहाँ नीचे तक देखना है कितना आ रहा है। अब इसमें मेरे बच्चे का आया था 10 इंच, तो जितना आपका बच्चे का आ रहा है उतना ही आपको कपड़ा लेना है। जैसे आपके बच्चे का आया 11 इंच, तो आपको 11 बाई 11 का कपड़ा लेना है। इसमें मेरे बच्चे का आया था 10 इंच, तो देखिए मैंने कपड़े की जो चौड़ाई है वो 10 इंच रखी है, और लंबाई भी 10 इंच रखी है। चौकोर कपड़ा लेना है, ये मैंने 10 बाई 10 का कपड़ा लिया है। सेम साइज का हमारा रहता है अस्तर का कपड़ा, तो सेम आपको साइज का अस्तर का कपड़ा लेना है दूसरा। तो ऐसे हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है ऐसे, और फिर हम एक फोल्ड और कर लेंगे। एक फोल्ड और कर लेना है। ये देखिए 4 लेयर में हो गया है हमारा ये कपड़ा। अब यहाँ पे हम अपना इंची टेप रखेंगे। देखिए ऐसे जो बंद साइड है इधर कोने पे, यहाँ से ऐसे आपको इंची टेप रखना है, और आगे देखना आपको कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा 5 इंच आ रहा है, तो अब मैं इंची टेप को घुमाती जाऊंगी। जहाँ भी मेरा 5 इंच आ रहा है वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। आपका जितना आए आपको उतने पे निशान लगाना है, इंची टेप घुमाते जाना है और आपको निशान लगाना है। अगर आपने, जैसे आपके बच्चे का 12 इंच आया है, तो आपका यहाँ पे 6 इंच आएगा। 6 इंच पे आपको निशान लगाना है, इंची टेप घुमाते जाना है। इस तरीके से मेरा 5 इंच आया था, तो मैं 5 इंच पे ऐसे निशान लगा रही हूँ। अब जो हमने ये निशान लगाया है इसको हम डार्क कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। तो अब इस पे हम कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारा गोल कपड़ा कट जाएगा एकदम से। इस तरीके से ये हमारा गोल कपड़ा कट जाता है। इस जो मैं आपको फ्रेंड्स ये टोपी बता रही हूँ, इस तरीके से आप किसी भी साइज की टोपी बना सकते हो। तो देखिए ये हमारा पूरा गोल कपड़ा कट गया है। अब इधर ये जो हमारा ऊपर जो कपड़ा है इसकी सीधी साइड है, और इधर इसकी सीधी साइड है। दोनों जो कपड़े हैं इसके दोनों की अंदर है उल्टी साइड, दोनों की बाहर सीधी साइड होनी चाहिए। और इस पे आपको किनारे पे सिलाई लगानी है पूरे पे, ताकि ये हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं तो ये हमारा कपड़ा इधर उधर हिलता नहीं है, फिर अस्तर का कपड़ा। और अगर फिर भी आपका हिल रहा है, बिगनर्स हो, तो आप इसमें क्लॉथ पिन भी लगा सकते हो। फिर आप सिलाई कर लेना बाद में, ऐसे क्लॉथ पिन लगा के आप सिलाई कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे प्लेट्स। अब प्लेट्स हम इसमें, ये मैंने लिया था 10 बाई 10 का कपड़ा, तो ऐसे मैं प्लेट्स डालूंगी। देखिए नॉर्मल प्लेट्स डालनी है, न आपको ज़्यादा चौड़ी प्लेट्स डालनी है, न आपको छोटी प्लेट्स डालनी है। देखिए कहीं से भी आप प्लेट्स डालना स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको ऐसे प्लेट डालनी है। देखिए आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप प्लेट डालना। आप इसमें कपड़े में कहीं से भी स्टार्ट करके आप प्लेट डालना है। तो आप नॉर्मल प्लेट्स डालना इसमें, और प्लेट्स डालनी है आपको 10 इंच तक। मतलब आपकी प्लेट्स डालने के बाद में जब आप इनको नाप लोगे तो आपकी 10 इंच तक ये कपड़ा आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है ऐसे। तो देखिए ये फ्रेंड्स मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। अब देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा 10 इंच हो गया है। अब हम इसकी, देखिए इधर जो है ये हमारी प्लेट्स डालनी है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जहाँ से प्लेट्स डालनी स्टार्ट किए वहीं से इंची टेप रख के हम ऐसे नाप लेंगे, और जहाँ तक हमारी प्लेट्स हमने डाली हैं वहाँ तक हम नापेंगे। देखिए 10 इंच मेरा पूरा हो गया है। यहाँ तक आपका कम ज़्यादा हो तो आप एक प्लेट्स अगर कम हो तो डाल भी सकते हो, और ज़्यादा हो गई तो आप खोल लेना। ऐसे आपको नापना है, और 10 इंच आनी चाहिए, क्योंकि मैंने 10 बाई 10 का कपड़ा लिया था। अगर आपने 12 इंच का कपड़ा लिया है तो आपको 12 इंच तक प्लेट्स डालनी है। अब हम लेंगे दूसरी पट्टी, ये हमारी मुँह की तरफ पट्टी आएगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है। अगर आप ज़्यादा बड़े बच्चे के लिए बना रहे हो तो आपको 3.5 इंच रखनी है। मैं छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ। और इसकी जो लंबाई है देखिए मैंने 11 इंच रखी है।
10 बाई 10 का मैंने कपड़ा लिया था और 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे। जितना आप कपड़ा ले रहे हो, अगर आपने 12 इंच का कपड़ा लिया 12 बाई 12 का, तो आपको जो पट्टी है वो 13 इंच की लेनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है पट्टी को। तो इस तरीके से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है पट्टी को। अब देखिए हम अपनी कैप लेंगे, तो हम जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया वो आधा इंच हमारा इधर चला जाएगा और आधा इंच हमारा इस साइड में, तो ये हमारी फिर बराबर हो जाएगी। तो देखिए अब सीधी रखनी है पट्टी को और ऊपर जो है वो कैप की भी सीधी साइड है, इस तरीके से देखिए। और अब यहाँ पे जो हमारी पट्टी एक्स्ट्रा थी 1 इंच, वो आधा इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा रख लेंगे। देखिए इधर आधा इंच बाहर निकाल के उसके बाद में जो हमारी प्लेट्स स्टार्ट हुई थी वहाँ पे हम रखेंगे। तो ये दोनों साइड में हमारी आधा आधा इंच निकल जाएगी ये पट्टी। और ऐसे आपको रख के सिलाई करनी है, बस नॉर्मल सिलाई करनी है हमें, जैसे सीधा बस इस तरीके से आप पट्टी को रखना है और कैप को, और आपको सिलाई करनी है। इस तरीके से आपको इस पे पट्टी पे अटैच कर लेनी है इसको, कैप को। देखिए ऐसे एकदम पट्टी के ऐसे बराबर। इधर जो हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा था वो इस साइड में निकल जाएगा, आधा इंच हमारा उस साइड में पट्टी का निकल गया और आधा इंच हमारा इस साइड में, क्योंकि हमने प्लेट्स 10 इंच तक ही डाली थी, पट्टी हमारी 11 इंच की थी। और ऐसे आपको पट्टी को पलट लेना है ऊपर की साइड में। अब हम इसमें एक फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और फिर इस पे सिलाई कर देंगे। जो हमारी पहले सिलाई की थी वो सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। इस तरीके से मैंने एक फोल्ड किया है और फिर इसके ऊपर मैं सिलाई कर रही हूँ। जो हमारी पहले से सिलाई थी फ्रेंड्स वो हमारी नहीं दिखनी चाहिए, उसके ऊपर आपको सिलाई करनी है पट्टी को फोल्ड करके। देखिए ये हमारी पट्टी जो है मुँह की तरफ पट्टी आएगी, ये हमारी अटैच हो गई है। इसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आया, देखिए फ्रेंड्स। अब इसको आप इस तरीके से रख के दोनों एकदम बराबर आगे से पट्टी को, और उसके बाद भी आप निशान लगा सकते हो ऐसे। और अगर इस तरीके से आप नहीं लगा पाते हो तो देखिए यहाँ से आपको रखना है इंची टेप, और फिर आपको 10 इंच नापना है ऐसे, क्योंकि मैंने 10 बाई 10 का कपड़ा लिया था। अगर आपने अलग 12 इंच का लिया है तो आपको 12 इंच तक ऐसे देखना है। तो मैंने 10 बाई 10 का लिया था, तो देखिए यहाँ जो 10 इंच आ रहा है वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। आपने जैसे 12 इंच का लिया तो आपका जहाँ 12 इंच आ रहा है वैसे निशान लगाना है। मैंने यहाँ पे 10 का लिया था, 10 बाई 10 का कपड़ा, तो मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है। ऐसे आपको पट्टी को एकदम बराबर रखना है। देखिए ये हमारा 10 इंच का निशान था, अब इस पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। आप बिना नाप लिए भी वैसे भी नॉर्मल निशान लगा सकते हो। अब ये हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे और अब यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा हमारा इधर उधर हिलेगा नहीं। ऐसे आपको सिलाई कर लेनी है। अब ये हमारा कपड़ा जो है वो इधर उधर हिलेगा नहीं। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इस पे हम लेंगे दूसरी पट्टी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई आप 22-23 इंच रख सकते हो। छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो 24 इंच, मैंने बड़ी डोरी ली है, मैंने 24 इंच की रखी है। आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हो तो 24-25 इंच भी रख सकते हो। ये हमारी बांधने के लिए जो डोरी होती है वो बनाएंगे हम। अब इसको ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड करके आपको सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से। और पट्टी का हमने सेंटर निकाल लिया, अब हम कैप का भी सेंटर निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से पीछे की साइड में हमें सेंटर लेना है फोल्ड करके। अब ये हमने सेंटर निकाल लिया है। अब जो हमने पट्टी का जो सेंटर है ये, और हमारा जो कैप का सेंटर है ये, दोनों सेंटर हम ऐसे मिलाएंगे। पट्टी की जो है वो ऊपर सीधी साइड है और कैप की भी ऊपर सीधी साइड है। ऐसे आपको रखना है सेंटर से सेंटर, और फिर हमें सिलाई करनी है। तो देखिए अब यहाँ मैं सिलाई कर रही हूँ, सेंटर से सेंटर ऐसे मिला लिया है एकदम। अब हम आगे पट्टी से देखिए यहाँ से ऐसे सिलाई करके और इस तरीके से हम ये कैप को अटैच करेंगे। अब ये सिलाई मैंने लगा ली है, देखिए फ्रेंड्स ऐसे। अब इस पट्टी को हम ऐसे पलट लेते हैं ऊपर की साइड में, और अब यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। तो पहले इस साइड से आपको फोल्ड करना है, फिर इधर से फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर फोल्ड कर देना। देखिए ऐसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ से देखिए ऐसे आपको फोल्ड करना है और फिर यहाँ से भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो जो हमारी बांधने के लिए जो डोरी होती है वो बन जाती है। इस तरीके से आपको सिलाई करनी है फोल्ड करके कपड़ा।
तो ये हमारी जो पीछे की डोरी है वो बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। ये कैप बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने बताया है। अगर अब भी आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट्स करके। तो देखिए ये हमारी बांधने के लिए जो डोरी होती है वो बन गई है और कैप भी हमारी पूरी रेडी हो गई है। देखिए फ्रेंड्स इसका लुक, ये हमारा इसका फाइनल लुक रहेगा कैप का। तो ये जो कैप है ये हम 0 से लेके 7-8 महीने तक बच्चे के आ जाएगी ये कैप 10 बाई 10 की। तो आप, मैंने तो पूरा डिटेल से बताया, आप किसी भी साइज़ की बना सकते हो। बच्चे का नाप लेके बनाना ज़्यादा ईज़ी रहता है क्योंकि हर बच्चे का सर का जो साइज़ है वो अलग-अलग रहता है। तो देखिए अंदर से भी ये हमारा लुक इस तरीके से, आप दोनों साइड से इस कैप को पहना सकते हो बच्चे को। चाहे आप सीधी साइड से भी पहना सकते हो और जो दूसरी साइड है उस साइड से भी आप बच्चे को पहना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।